बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे जनहित के मुद्दे पर कांग्रेस इन दिनों केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण यात्रा कर रही है। वैसे तो यह जन जागरण यात्रा देशव्यापी है, मगर झारखंड में इसे व्यापक बनाने की कोशिश की गई है। प्रदेश कांग्रेस का कमान संभालने के बाद राज्य की जनता को इस बहाने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जागरूक करने निकले प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस यात्रा से काफ़ी उम्मीद रख रहे हैं। इधर झारखंड में इस जनजागरण यात्रा के बहाने जमीन मजबूत करने में जुटे कांग्रेस की इस यात्रा को बीजेपी पचा नहीं पा रही है। पूर्व स्पीकर और रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि किस चीज का जागरण। पिछले 2 वर्षों में झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने क्या काम किया है जिसे जनता को बताना चाहती है। नाकाबिलियत सिद्ध हुई है। वैसी स्थिति में आप कौन सी चीज़ बताने जा रहे हैं? आपने कौन सा ऐसा काम किया है झारखंड के अंदर जो आम जनता को आप बताएंगे? सवाल है कि कांग्रेस बीजेपी जब कुछ करती है तो इसको भी आदेश होता है, ये भी कुछ करना शुरू कर देती है। भाई ये उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, करना चाहिए, उसका कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता के बीच रहकर सेवा का करने का काम करती है। कोरोना काल में भी देखे होंगे, जिधर भी देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आते होंगे, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे खाद्य सामग्री बांटना हो या कुछ भी करना हो। ये कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा का देखा देखी करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा जितना करती है उसका एक अंश भी ये करने के काबिल नहीं है, जो मैंने महसूस किया। इधर जन जागरण यात्रा के जरिए भाजपा पर निशाना साध रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के इस यात्रा से भाजपा को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए हम जनता को भाजपा की हकीकत से अवगत कराना चाह रहे हैं। हम जा रहे हैं, उसमें उनको पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अब जब नकारेंगे तब वो जनता के पास जाएंगे। शायद उनका कहने का मतलब ये है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति अब जनता के पास उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रधानमंत्री वाली सोच रखते हैं, तानाशाहों वाली सोच रखते हैं। हम जनता के बदौलत राजनीति करते हैं, जनता के बदौलत देश में 70 वर्षों तक हमें ये करने का मौका मिला है, जनता की सेवा करने का मौका मिला है। और वो इस तरह की बात करते हैं। 7 वर्षों में इतना अहंकार ठीक नहीं है, जनता के पास तो जाना ही होगा। हम लगातार जनता के बीच रहते हैं। अभी जन जागरण अभियान के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि देश में किस तरह से चीन घुस रहा है, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। महंगाई का पता भाजपाइयों को तब पता चलता है जब 10 रुपये प्रधानमंत्री जी तेल की कीमतों में कमी करते हैं, तो उसके बाद लगता है कि राज्य भी डीजल में वैट में छूट दे। उससे पहले महंगाई नहीं लग रही थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो उस तरह बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तो इन बातों को बताना पड़ेगा। पूरे देश में हम लोग बताने जा रहे हैं। घबराहट होगी क्योंकि सच्चाई जो है कई माध्यम से नहीं दिखाया जा रहा है। कई जगह मीडिया का दुरुपयोग करके अपना वो वाहवाही दिखाते हैं। उन सारी चीज़ों को जनता के बीच जाएंगे, जनता समझेगी। और अगर जनता को ये लगेगा कि ये सही कह रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता बदलाव के मूड में है। उनको अभी पता नहीं है, सत्ता जब हाथ से निकल जाती है, जैसे आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी, तो उनको लग रहा था कि बस हम अगले 25 सालों तक फिक्स हो गए, 25 सीट नहीं पार कर पाए। तो इसलिए थोड़ा सब्र रखना चाहिए। राजनीतिक दलों का काम होता है जनता के बीच जाकर के जनता के बहरहाल सियासी चर्चाओं के बीच कांग्रेस का जन जागरण यात्रा दूसरे दिन भी जारी रहा। रांची से शुरू हुई यह जन जागरण यात्रा दूसरे दिन खोटी होते हुए सरायकेला खरसावां के रास्ते देर शाम तक चाईबासा पहुंचेगी। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।